दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि आप कैसे हार्ट अटैक से बच सकते हैं। क्या आपको भी पड़ सकता है हार्ट अटैक? हार्ट अटैक पड़ने से पहले शरीर खुद बोलता है। ऐसे ही कुछ बड़े और अहम सवालों के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हार्ट अटैक वैसे तो ये कोई बीमारी नहीं है, फिर भी दोस्तों पहले बहुत ही कम लोगों में हार्ट अटैक देखने को मिलता था। लेकिन आज के समय में ये समय के साथ साथ बढ़ता चला जा रहा है। जिसको देखो हार्ट अटैक पड़ जाता है। इसके पीछे क्या वजह है और क्या शरीर हार्ट अटैक पड़ने से पहले कोई ऐसे सिम्टम्स दिखाता है जिससे हमें पता चल सके कि हमें हार्ट अटैक पड़ने वाला है? दोस्तों सिद्धार्थ शुक्ला, अभी हाल ही में इनको भी हार्ट अटैक पड़ने की वजह से जान गंवानी पड़ गई। बिग बॉस सीजन 13 के कंटेस्टेंट सिद्धार्थ शुक्ला आज इस दुनिया में नहीं है। महज 40 साल की उम्र में इनकी हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हो गई। आज के समय में हार्ट अटैक बीमारी से कम नहीं है। अगर इससे कोई सरवाइव कर जाता है तो उससे खुशकिस्मत कोई नहीं, लेकिन ज्यादातर लोग एक हार्ट अटैक में ही दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। हार्ट अटैक पड़ने के बाद अगर आपके आसपास लोग हैं तो समझो आप बड़े किस्मत वाले हो। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है किसी को हार्ट अटैक पड़ता है और वो अकेले किसी कमरे में होता है। भारत में तो हार्ट अटैक से हुई मौतों का आंकड़ा निकालना ही बहुत मुश्किल है। डॉक्टरों का मानना है कि साल में दुनिया भर में जितनी भी मौत हुई है उसमें से 25% मौत सिर्फ हार्ट अटैक की वजह से हुई है। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि जब कोई 18 या 20 साल का नौजवान हार्ट अटैक के कारण मर जाता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन आज के समय में छोटे छोटे बच्चों को भी हार्ट की अन्य बीमारियां हो रही हैं। किसी भी इंसान का सबसे मेन पॉइंट होता है उसका दिल, जो कि पूरे शरीर को सही से काम करने के लिए ऑक्सीजन और रेड ब्लड की जरूरत पूरी करता है, जिसमें वेसल से पूरे खून में शरीर पहुंचता है और उसे आर्टरीज कही जाती है। लेकिन दोस्तों दिल तक पहुंचने वाले ब्लैक ब्लेजर को कोरोनरी आर्टरीज कहा जाता है। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि हार्ट अटैक क्यों होता है? आज के समय में हर किसी को फैटी फूड ज्यादा पसंद आते हैं। ठेले पर खड़े होकर लोग ना जाने क्या क्या खा जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये खाने के लिए इंसान कभी कभी तो काफी दूर निकल जाता है। बस यही सब चीजें आपके हार्ट अटैक का कारण बनती है। जब हम ज्यादा फैटी फूड खाते हैं तो दिल तक पहुंचने वाली धमनियों को, जिसे हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, उनमें फैट जमा होने लगता है, जिसे लिपिड कहा जाता है। आप बिना कुछ सोचे समझे अगर फैटी फूड खाते रहते हैं, जिससे इन धमनियों में फैट जमता चला जाता है, जिससे ये ब्लॉकेज होनी शुरू हो जाती हैं, उसमें फैट जमा होना शुरू हो जाता है। दिल तक पहुंचने वाली रक्त की धमनियों में खून के थक्के जमने लगते हैं। आपकी पूरी की पूरी कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक होने लगती है। अब इसके बाद होता यह है कि जब आपके दिल को पर्याप्त खून नहीं मिल पाता तो दिल की मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं और आपको मायोकार्डियोग्राफ इन्फेक्शन होने लगता है, जिससे हम आम भाषा में दिल का दौरा पड़ना कहते हैं। सही समय पर अगर मरीज को हॉस्पिटल की सुविधा नहीं दी गई तो मरीज की जान चली जाती है, जैसा कि आज सिद्धार्थ शुक्ला के साथ हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जब दिल का दौरा आता है तो शरीर को पता नहीं चलता। दिल का दौरा पड़ने से पहले शरीर को तरह तरह के सिम्टम्स आते हैं और मरीज को पहले से ही लक्षण दिखने लगते हैं। बस आपको इन लक्षणों को पहचानना है और हॉस्पिटल की तरफ चले जाना है, जिससे आपकी जान बच सके। तो चलिए दोस्तों जानते हैं शरीर हार्ट अटैक आने से पहले कौन कौन से लक्षण दिखाता है। दोस्तों सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति को लगातार सीने में दर्द हो, पेट में दर्द रहा हो, कमर में काफी तेज दर्द हो रहा हो, तो आपको बता दें कि ये दिल का दौरा पड़ने का संकेत है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब दिल का दौरा पड़ता है तो बिल्कुल अचानक से नहीं होता, ये काफी धीरे धीरे शरीर में बढ़ता रहता है। उसी समय आपको इसे पहचानने की जरूरत है। अगर आप इसे पहचान जाते हैं तो समय रहते आपकी जान को सुरक्षित किया जा सकता है। वहीं दूसरे नंबर पर सबसे महत्वपूर्ण संकेत, अचानक आपका दर्द के साथ साथ चक्कर भी आना शुरू हो जाएगा। अगर आपको ये सिम्टम्स शरीर में दिखाई दें तो आप होशियार हो जाएं और तुरंत हॉस्पिटल की तरफ चले जाएं। इन सब के अलावा दिल का दौरा पड़ने से पहले सीने में जकड़न होती है, छींकें भी आती हैं, जबड़ा या पीठ में दर्द रहने लगता है, ठंडा पसीना आता है, यानी कि आप कुछ कर नहीं रहे होते फिर भी पसीना निकलता है, जी मचलने लगता है, हार्ट बंद होने लगता है, सीने में जलन होने लगती है, सांस लेने में भारी तकलीफ होने लगती है, बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है। ये सारे सिम्टम्स बताते हैं कि अब आपको दिल का दौरा पड़ने वाला है। अगर ऐसा कुछ भी आपको आपके शरीर में मालूम पड़ता है तो आपको तुरंत मेडिकल जाना चाहिए और डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। साथ ही साथ आपको यह भी पता चले कि छाती और पेट में अचानक से दर्द का दौरा नहीं पड़ता। ये दर्द कभी भी होगा तो धीरे धीरे बढ़ेगा
आपका शरीर आपको बार बार संकेत देगा कि वो स्वस्थ नहीं है। अगर दोस्तों आपको ऐसे कोई सिम्टम्स आपके शरीर में दिखाई देते हैं तो आपको एस्प्रिन और नाइट्रोग्लाइसरीन का सेवन करना चाहिए। एस्प्रिन आपके खून के गाढ़ापन को पतला कर देता है, वहीं नाइट्रोग्लाइसरीन आपके ब्लॉक हुए ब्लड वेसल्स को खोल देता है। लेकिन ये डॉक्टरी सलाह के बाद अपने पास रखें। उससे पहले दोस्तों इसे अपने पास ना ही रखें और ना ही सेवन करें। अगर आपके दिल की धमनियां ब्लॉक हो गई हैं तो डॉक्टर उसे बैलून की मदद से वापस खोल देते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस में ये काफी ज्यादा क्रिटिकल होता है। कभी कभी तो ज्यादा फैट जमने की वजह से दिल की धमनियां बहुत ज्यादा ब्लॉक हो जाती हैं, जिसे बलून से भी वापस खोला नहीं जा सकता। ऐसे में डॉक्टर मेटल या पॉलीमर से बने मेटल स्टैंड कोरोनरी आर्टरीज में इंस्टॉल कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो बराबर लगा रहता है और दिल का दौरा पड़ने का चांस काफी कम हो जाता है। वहीं दोस्तों तीसरा मेथड भी होता है। जब पेशेंट काफी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में होता है तब एक बाईपास सर्जरी की जाती है। आपने ये सर्जरी का नाम तो काफी बार सुना होगा। इस सर्जरी में शरीर के दूसरे पार्ट से वेसल को कोरोनरी आर्टरीज में लगा दिया जाता है। इसके बाद ब्लड फ्लो पहले की तरह ही बराबर हो जाता है और मरीज बच जाता है। दोस्तों अगर आप इस खतरनाक बीमारी से बचना चाहते हैं तो आपको आज ही से कुछ प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। जैसा कि आप जानते हैं भारत में दिल के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, इसलिए आपको आज से ही अपने शरीर पर ध्यान देना चाहिए। वैसे भी कहा गया है जान है तो जहान है। सबसे पहले आपको एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए। एक्सरसाइज करने से आपके शरीर का जितना भी फैट है वो घटने लगता है और धमनियों में जाकर नहीं जमता। इसलिए कम से कम आप आधा घंटा अपने शरीर में अपनी जान बचाने के लिए रोज एक्सरसाइज करें। इसके बाद आपको अपने खान पान में बदलाव करने की जरूरत है। फैटी फूड खाना आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये चीज आपको बीमार करने के लिए काफी है। ये मत सोचिए कि अभी तो मैं जवान हूं, क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप जवान हैं या सीनियर। अगर आपके शरीर में फैट जमेगा तो वो आपके लिए घातक साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, वहीं अपने वजन पर भी आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपका वजन दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है तो आपको इसे कम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। शराब और सिगरेट को जितना हो सके उतना दूर रखें। अपने आप को इन चीजों से बचाएं। ये चीजें आपको दिल की बीमारी के साथ कई ऐसी और खतरनाक बीमारियां भी दे सकते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसा कि आपको पता होगा सिद्धार्थ शुक्ला आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन अगर आप इन बातों का ध्यान देते हैं तो आप इस खतरनाक बीमारी से बच पाएंगे। आपके जान पहचान में जितने भी लोग हैं उन तक दोस्तों ये वीडियो आप जरूर पहुंचाएं, ताकि उनको भी पता चल सके कि हार्ट अटैक कितनी घातक बीमारी है और इससे कैसे बचा जा सकता है। इसलिए जरूरी है कि जिनको भी आप हार्ट अटैक से बचाना चाहते हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर हाँ तो लाइक करके अपना प्यार दिखाइए, कमेंट करके हमें अपनी राय बताइए और सब्सक्राइब का बटन दबाकर अपने ज्ञान को ऐसे ही बढ़ाते रहिए। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।